और संत बिना मांगे सलाह भी नहीं देते। बुद्ध का तो नियम था कि जब तक कोई 3 बार न पूछे वो जवाब न देते थे। इसलिए बुद्ध की किताबों को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 3 बार आदमी सवाल पूछता है और तब बुद्ध 3 बार जवाब देते। बहुत लंबा हो जाता है, 6 गुना हो जाता है काम। बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप 3 बार के लिए क्यों रुकते हैं? बुद्ध ने कहा कि जो मांगता है उसी को मिल सकता है, और 3 बार पूछने का केवल इतना ही प्रयोजन है कि वस्तुतः तुम पूछना ही चाहते हो, ऐसी ही जिज्ञासा से नहीं आ गए हो। तुम्हारे प्राण दांव पे लगे तभी सलाह दी जा सकती है। लेने वाला तैयार हो तभी दी जा सकती है। लेने वाला आतुर हो तभी दी जा सकती है। लेने वाला प्यासा हो तभी। और पूछा गया कि आप 3 बार फिर उत्तर क्यों देते? उतने का लेने वाला कितना ही तैयार हो फिर सोया हुआ है। एक बार में न सुन पाए शायद दोबारा सुन ले, दोबारा न सुन पाए तो शायद तीसरी बार सुन ले। जीसस ने अपने शिष्यों से कहा कि कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे तो 7 बार क्षमा कर देना। एक शिष्य ने पूछा कि ठीक, फिर 8वीं बार क्या करना? 7 बार क्षमा कर दिया, फिर 8वीं बार। तो जीसस ने कहा 7 बार नहीं, 77 बार। और अगर तुम पूछोगे 78वीं बार क्या करना, तो मैं कहूंगा 777 बार, क्योंकि वो तो बात ही ना हुई। तुम समझे ही नहीं, चूक गए। 7 बार तो सिर्फ प्रतीक है क्षमा कर देने का। क्षमा कर देना ये मतलब है। 7 बार तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा भरोसा नहीं है। एक ईसाई फकीर के संबंध में कहानी है कि एक आदमी आया, उसने उसके गाल पे चांटा मारा, तो उसने दूसरा गाल सामने कर दिया, जैसा कि जीसस का उपदेश है कि जो तुम्हारे बाएं गाल पर चांटा मारे दायां उसके सामने कर देना। वो आदमी भी दुष्ट था, उसने भी जीसस की किताब पढ़ी थी। उसने कहा कि तुम हमको न धोखा दे सको। उसने दाएं गाल पे भी एक चांटा मार दी। जैसे उसने दाएं गाल पे चांटा मारा, वो फकीर झपटा और उस आदमी की छाती पे सवार हो गया। उसने कहा ये तुम क्या करते हो? जीसस को मानने वाले हो कि और ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि जीसस ने कहा कि जब बाएं पे कोई मारे दाएं कर देना। और दाएं पे जब कोई मारे उसके आगे उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, और दाएं के आगे कुछ है भी नहीं। अब हम स्वतंत्र हैं। जीसस का वचन कर दिया, निपटा दिया। अब तुम हमसे मुकाबला करो। तुम सभी सिद्धांतों को चुका देते हो और जल्दी ही तुम प्रकट हो जाते हो। ऐसी भूल मत करना। प्रथम होने के लिए अंतिम खड़े मत हो जाना, नहीं तो बहुत पछताओगे। उससे तो बेहतर तुम कोशिश में लगे रहना प्रथम होने की। तो कम से कम लाओसे को तो दोस्त तो ना दोगे कि हम इसकी किताब की उलझन में पड़ गए, पीछे खड़े हो गए, न कोई आया, न बैंड बाजे बजे, न कोई स्वागत समारंभ हुआ। लोगों के बीच उनका अगुआ होने के लिए किसी को उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। ध्यान रखना, ये लाओसे परिणाम की बात कर रहा है, चाहे की बात नहीं कर रहा है। अगर तुम पीछे पीछे चलोगे तो तुम अचानक पाओगे कि तुम अगुआ हो गए हो। यह परिणाम है पीछे चलने का। इसके लिए तुम्हारी चाहे की कोई भी जरूरत नहीं। तुम्हारी चाहे आई कि लाओसे का सिद्धांत काम ना करेगा, क्योंकि तुम फिर पीछे चल ही नहीं रहे, तुम चल तो रहे हो आगे ही। लाओसे का उपयोग साधन की तरह नहीं किया जा सकता। किसी ज्ञानी का उपयोग साधन की तरह नहीं किया जा सकता। ज्ञानी साध्य है, वो साधन नहीं, और लोग उनका साधन की तरह उपयोग करते हैं। साधन की तरह उपयोग करते हैं, बस इसलिए चूक जाते हैं। और फिर उनको जीवन में अनुभव होता है कि नहीं, ये बातें तो सही सिद्ध नहीं होती, ये होंगी भी नहीं। लाओसे, कृष्ण, क्राइस्ट साध्य है। तुम उनका अपने लोभ, अपनी वासना, अपनी तृष्णा के लिए उपयोग नहीं कर सकते हो। तुम अगर उनकी मान के चलो तो तुम एक दिन अचानक पाओगे कि जो जो उन्होंने कहा था वो रत्ती रत्ती 100% सही उतरता है, क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो उनके जीवन में सही उतरा है, तभी कहा है। इस तरह संत ऊपर होते हैं और लोग उनका बोझ अनुभव नहीं करते। अगर तुम किसी के ऊपर रहोगे तो लोग तुम्हारा बोझ अनुभव करेंगे, और बोझ को कौन सहना चाहता है? बोझ को फेंक देना चाहता है कोई भी। बोझ तो आत्मघाती हो जाता, उसमें तो तुम्हारी आत्मा तड़फने लगती, तुम्हारे पंख कट जाते। पति पत्नी के ऊपर है तो बोझ है, पत्नी पति के ऊपर है तो बोझ है, पिता बेटे के ऊपर है तो बोझ है, और बेटा कोशिश करेगा कब इस बोझ को उतार कर रख दे। और सारी जिंदगी में हर आदमी की कोशिश है कि कैसे ऊपर हो जाए, और इसलिए तुम सभी पे बोझ बन जाते हो, पत्थर की तरह लटक जाते हो गर्दनों में, और हर एक चाहता है कि तुमसे छुटकारा कैसे हो। लाओसे कह रहा है संत भी ऊपर होते, लेकिन उनके होने की कला बड़ी अनूठी है। वो नीचे हो जाते, और इसलिए लोग